हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है और बारी है आज के डॉक्टर साहब से कंट्रोल ही नहीं हो रहा। गावा सर आते नहीं है, मेरे इंट्रोडक्शन से पहले ही गावा सर को स्क्रीन पर रख दिया है। वेल ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन, ये पॉइंट भी सही है। सास बहू और सेंसेक्स की बारी है भाई साहब। दोपहर के 12:30 बज रहे हैं। देख ही लिया आपने, आज गावा सर हैं हम सबकी मदद करने के लिए, हमारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए। गावा सर, गुड आफ्टरनून, वेलकम ऑन द शो सर। थैंक यू। बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ। गावा सर, निफ्टी पे व्यू लूंगा, कुछ क्वेरीज भेजी हुई हैं उन पे अपन बातचीत कर रहे होंगे और कुछ एक आध फोन लाइन के थ्रू जोड़ेंगे, तब वहां पे ऐड कर लेंगे। और कोशिश करूंगा कि एसबीएस स्टॉक पिक भी आपसे लूं इस समय, कोई अगर स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया आपको पसंद आ रहा हो तो। हम तक यानी कि सास बहू और सेंसेक्स की टीम तक रीच आउट करने के तरीके स्क्रीन्स पर हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर, प्लेट फ्लिप होगी हमारा ईमेल आईडी, और यही व्हाट्सएप नंबर इस समय टोल फ्री नंबर भी बना हुआ है। तो चाहें तो अभी भी कॉल इन करते रहें। आप में से आई हुई कुछ क्वेरीज, जनरली एक दो ही ले पाता हूं, एक दो क्वेरीज लेने की अपन कोशिश करेंगे क्योंकि लाइव लोग भी जुड़े हुए हैं अपने साथ। मार्केट स्क्रीन्स पे वेडनेसडे का दिन है, निफ्टी 50 के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन है, कल मार्केट हॉलीडे है। उससे पहले आधे % का दबाव। खैर इन सब के लिए आधा % दबाव नहीं है, आधा % दबाव क्योंकि ग्लोब का मूड खराब था भाई। ग्लोब कल सुधरा हुआ मिला था तो अपन ठीक थे, ग्लोब खराब मिला है। ये जब तक डस्ट सेटल नहीं होगी तब तक ऐसे ही रहना है। अभी वार प्रतिवार, मूड माहौल बिगड़ा हुआ, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, अनसर्टेनिटी बनी हुई है, तो इस तरह की वॉलेटिलिटी क्रीपिंग करेगी। बुरा नहीं है, आधे % का दबाव है, ज्यादा प्रेशर नहीं है खैर, क्योंकि रिटेलिएशन तगड़े हो रहे हैं ग्लोबल लैंडस्केप में। एज वी स्पीक यूएस के फ्यूचर्स इंडिकेट कर रहे हैं 1.5% का दबाव आज शाम के लिए। एशियन मार्केट्स लार्जली प्रेशर में है। निकेई 4% के दबाव के साथ ट्रेड कर रहा है। पूरा एशिया लार्जली लाल में, शंघाई और चाइना फेडरल मार्केट्स अलग कहानी। बाकी ये देखिए आपकी स्क्रीन पे, तो हम इन लाइन जैसे ग्लोबल संकेत वैसे ही अपना रिएक्शन है। ताइवान ज्यादा इसलिए पिट रहा है, मेरे ख्याल से ताइवान छुट्टी बना के आ रहा है, तो उस बीच जो हुआ उस सब पे रिएक्शन देखने को मिल रहा है। आज निफ्टी एक बार स्क्रीन पर रखिएगा। हमने 1/3 से 3/4% के बीच का दबाव देखा है, मोटा मोटी दिन की वॉलेटिलिटी देखो तो बहुत सीमित दायरे में सुस्ती कमजोरी के साथ ट्रेड हो रहा है। और कल 500 के ऊपर का क्लोज मिला था, 550 के या 500 का ऊपर कह लीजिए, 535 का क्लोज था शायद। आज 425 पे कामकाज करता हुआ, ज्यादा बुरा नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत तो खामियाजा भुगतेंगे अपन ग्लोबल संकेतों का, पर पॉकेट्स ऑफ पेन वही है जो ग्लोबली लिंक ज्यादा है, अलाइन ज्यादा है। आईटी, मेटल्स, फार्मास्यूटिकल्स, ये वो पॉकेट्स हैं जो खासतौर पे दबाव दिखा रही है। गाबा सर, इस समय आजकल आप निफ्टी पे ट्रेड ले रहे हो या इस तरह की वॉलेटिलिटी के बीच में अवॉइड कर रहे हो? ले रहे हो तो इंटरडे लेके समेट के घर जाते हो, करते क्या हो, कैसे निफ्टी को अप्रोच कर रहे हो? बेसिकली निफ्टी को अप्रोच करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए अभी हॉनेस्टली, क्योंकि ट्रम्प के जो टेंट्रम्स है ना, ये उसका भरोसा नहीं है। एक बात की तो भरोसा है कि उसका भरोसा है। अब वो बोलता है मिस्टर मोदी इज माय फ्रेंड, वो बोलते तो हैं नो डाउट, लेकिन मोदी साहब बोलते होंगे इनके दूसरे दोस्तों को देख लिया मैंने, उनकी तो हालत खराब हो गई, तो उसका भरोसा नहीं है, बात पक्की है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, चैनल का ओपिनियन नहीं है। नहीं, भरोसा उनका नहीं है, ये तो सभी का ओपिनियन है। गुड। ट्रम्प साहब को छोड़ के सब ये मानते हैं, उनके आजू बाजू वाले भी यही मानते होंगे, आई एम श्योर। और ठीक है, मोदी जी इज माय फ्रेंड, बात अलग है, लेकिन किस तरह के वर्ड्स ग्लोबल लीडर्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प साहब। कहा सर आप भी देखिएगा किस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं वर्ल्ड लीडर्स के लिए। वो गजब आदमी, ये वर्ल्ड वॉर 3 है नेगोशिएशन। हाँ, ये नया वर्ल्ड ऑर्डर है जिसको टालने की ट्रम्प साहब कोशिश कर रहे हैं, बदल तो नहीं पाएंगे विदाउट फायरिंग अ सिंगल बुलेट। हाँ ठीक है, तो फिर निफ्टी ट्रेड नहीं करते तो आप करते क्या आजकल दिन भर? डिलीवरी करना आज लो, 1-2-6 महीने के लिए होल्ड करो, वो होना चाहिए बेस्ट। मतलब स्टॉक उठा रहे हो आप जो अच्छे लग रहे हैं, ऐसा? हाँ, लॉन्ग टर्म पोजिशनली रखो। 3 to 6 वीक स्विंग ट्रेडिंग के लिए वो अच्छा रहता है।
तो ऐसा कोई बढ़िया सा स्टॉक आप ढूंढ के रखना, मैं एसबीआई स्टॉक आजकल पिक कोई में है जो नहीं, क्वेरी मांगूंगा तो आपसे इंडिरेक्टली दे उसी दूंगा पे एक मैं। बातचीत। बिल्कुल 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 दे दूंगा। डन। डॉक्टर साहब कुछ कह रहे हो? पता नहीं क्या बोले। आज क्वेरी सॉल्व करने के लिए अपन ना हैदराबाद जा रहे होंगे। अमलनेर, अमलनेर हो गया महाराष्ट्र के जलगांव डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा, और गुड़गांव जा रहे होंगे। और साथ में कोशिश करूंगा इक्का दुक्का फोन लाइन पे भी जो जोड़ रहा हूं। गुड़गांव से पूजा गुप्ता जी स्क्रीन पर है। अब वैसे आप सबका स्वागत है, सब स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, जुड़ चुके हैं। पूजा मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। पूजा मैम, क्या करते हो गुड़गांव में आप? पूजा मैम, गुड़गांव में क्या करते हो? सर करंटली मैं एक बिजनेस स्टार्टअप कर रही हूँ, उसी पे काम कर रही हूँ। डॉक्टर साहब थोड़ी वॉल्यूम बढ़ाओ। आपने कहा आप स्टार्टअप में हो, स्टार्टअप क्या क्या बोला? मैं अपना एक बिजनेस स्टार्टअप कर रही हूँ, उसी में काम कर रही हूँ। किस फील्ड में वो बिजनेस? इनटू गिफ्टिंग। अरे वाह। और पूजा मैम, साथ साथ स्टॉक मार्केट कब से शुरुआत करी, कितना टाइम हो गया पैसा लगाए हुए? एक्चुअली मैंने थोड़े टाइम पहले लिया हुआ था, अराउंड 22 के अराउंड, और अभी मैंने फिर से बस देखना स्टार्ट किया है। तो मार्केट इतना टर्मोइल है, सो आई थॉट आई कैन गेट सम एक्सपर्ट एडवाइस ऑन। 22 में पैसा डाला था, फिर देखना ही बंद कर दिया, हाँ जी। और अभी देखा 24 25 में टर्मोइल। तो इस बीच करा क्या? स्टार्टअप में बिजी थे? नहीं, उस टाइम आई वाज वर्किंग। ओके। पूजा मैम, पहला सवाल गावस्कर के लिए कौन सा? सर पेटीएम पे है। ये मैंने तब लिया था जब इसका आईपीओ ओपन हुआ था, एंड आपको पता ही है आईपीओ के बाद इसका क्या हालत है। सो आई जस्ट वांट टू नो वेदर आई शुड कीप इट और आई शुड गेट रिड ऑफ इट। आईपीओ मतलब 1900 के आसपास ही खरीद, 2100 के आसपास ही खरीद, है ना? हाँ, 2150 की खरीदे थे। 2100, जो भाव देखा ही नहीं कभी इसने। यस, 6 स्टॉक, मतलब वो एक लॉट आया था आपका लॉट लग गया था। करेक्ट करेक्ट। गाबा सर, आप भी तो अपने समय समय पे मीडिया के दोस्तों को अदरवाइज भी गिफ्टिंग सॉल्यूशन मुहैया कराते होगे, गिफ्ट देते होगे, देते हो क्या आप? नहीं, कभी नहीं देता। मैं सिर्फ डिनर खिलाता हूँ। पूजा मैम, किसी और को ढूंढता हूँ मैं, आप टेंशन मत लो, अपन दोनों मुझे मिलके नहीं खाने मिलते आप ना। बस स्टार्टअप में स्टेक देना मुझे, बाकी मैं देख लूंगा। हाँ, अब गावा सर, भाई पेटीएम लिया हुआ 2150 के लेवल्स पर, वो आईपीओ के समय से फंसा हुआ है मामला, क्या करना है? ऐसा है, मुझे एक बात पेटीएम की तो मैं बता दूंगा, नो डाउट अबाउट, लेकिन सबसे बड़ी एक बात याद, जिस दिन पेटीएम का लिस्टिंग हुआ था ना, उस दिन मुझे एक दृश्य तो याद है, आपको पता नहीं, लोगों को याद होगा, व्यूअर्स को याद होगा, वो डांस कर रहे थे। आपको कैसे नहीं पता होगा? वो डांस कर रहे थे, वो बोला मैंने तो पैसा ले लिया, मौज में थे, एंड आई हैव लेफ्ट वैल्यू ऑन द टेबल। उसके बाद जो गिरावट देखी हमने, लो देखा है 400, अब 1000 के करीब है। पिछले 2-4 दिन पहले भी मुझे लगता है यहाँ पर एक सपोर्ट मिला था, एक बाउंस मिला था, अपू मिला था, लेकिन इसका जो रियल रेसिस्टेंस है 1200 के करीब है, 1100 के आसपास। वो पार कर लेगा तो भी आपकी कॉस्ट के आसपास जा सकता है, लेकिन ये लॉन्ग हॉल है, वक्त लगेगा, वक्त है। यहां पर प्लीज ऐड मत कीजिएगा, होल्ड कीजिए, कर सकते हैं तो, लेकिन ऐड मत कीजिएगा। नहीं, वो तो याद है विजय शेखर शर्मा साहब का डांस, पर वो डांस शायद वैसे जो उन्होंने किया गजब है। पेटीएम जैसी कंपनी जो खड़ी करी, और वैल्यूएशन तो मर्चेंट बैंकर्स का काम है, पता नहीं शर्मा साहब उसमें कितना इन्वॉल्व हुए होंगे। वैल्यूएशन मर्चेंट बैंकर्स ने ज़्यादा एग्रेसिव कर दिया, शायद एकदम से मूड माहौल बदला। हाँ, उसके बाद के कुछ स्टेटमेंट्स थोड़े से राउडी से साउंड करते थे, लेकिन उसके बाद अब तो खैर शेखर शर्मा सर काफ़ी हम्बल दिखने लगे हैं, और अब बिजनेस पटरी पे लाने की कोशिश भी हो रही है। ठीक है मैम, फिलहाल के लिए तो होल्ड करिए, इसमें और कोई अभी है नहीं। गावा सर, स्टॉप लॉस कुछ बोला आपने क्या? नहीं, मेरे ख्याल से 400 में जो सपोर्ट है वो टूटेगा नहीं, अरे 400 बहुत टूटेगा नहीं। रिसेंट में अगर जो लो है वो है 775, वो अगर टूटे तो निकल जाइए, फिर लॉस बुक करना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है ये बेस बन रहा है, और बेस बनते बनते वक्त लगता है, इनको काफी वक्त लगेगा, लेकिन कॉस्ट मिलने का टाइम लगेगा। इसलिए मैं स्टॉप लॉस नहीं देता, क्योंकि कभी कभी स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, फिर निकल जाते हैं। निकलना तो अभी निकल जाओ, जो मिला अपना, बाकी सब अपना। तो निकल जाते कि बने रहते 775 के स्टॉप के साथ? गावा सर, आप होते तो बने रहते या निकल जाते? मैं निकल जाता।
लीजिए भाई पूजा मैम, अब आप डिसाइड करिए। जलगांव अमलनेर से प्रियंका अग्रवाल जी स्क्रीन पे। प्रियंका मैम हाय, गुड आफ्टरनून प्रियंका मैम। गुड आफ्टरनून सर। प्रियंका मैम, कितना टाइम आपको हो गया स्टॉक मार्केट में अंदाजन? 1 साल हो गया है सर। और स्टॉक कैसे डिसाइड कर रहे हो, खुद ही लेते हो या कोई साथ में है जो मदद करता है? नहीं सर, आपकी हेल्प से ही लेते हैं। आप लोग जो सजेस्ट करते हैं हम लोग वही लेते हैं। गाबा सर है मतलब इसके लिए? गाबा सर, अच्छा सॉरी प्रियंका मैम, पहला सवाल कौन सा? सर मेरे पास में सेंचुरी प्लाईवुड के 500 शेयर है 710 के रेट से। तो मुझे वो होल्ड करना चाहिए या सेल आउट करना चाहिए? ये क्या हाल फिलहाल में खरीदा था, ट्रेडिंग के मन से खरीदा था या आइडिया कुछ और है? ट्रेडिंग के हिसाब से लिया था कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे, पर वो नीचे आ तो गया। आप कैसे लेते हो? चार्ट वार्ट स्टडी करते हो या ऐसे ही लक आजमाते हो? नहीं सर, थोड़ा बहुत चार्ट भी देखते हैं। गाबा सर, चार्ट देखा था लेकिन मामला ठंडा पड़ा हुआ है, 32 रुपए के आसपास का घाटा हो रहा है। ट्रेडिंग का मन था, क्या करें अब? देखो, ट्रेडिंग का अगर मन था तो एक बात रूल है, लेने से पहले स्टॉप लॉस ट्रिगर, और वो स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा तो निकल जाइए बस। लेकिन ये स्टॉक ट्रेडिंग के लायक नहीं है। स्विंग ट्रेडिंग के लायक हो सकता है पॉसिबली, लेकिन ये स्टॉक मेरे ख्याल से नहीं है। सिर्फ वॉल्यूम्स बहुत कम है। आज वॉल्यूम तो है सिर्फ 739। इसमें अगर आपको मौका मिलता है ना निकल जाने का तो निकल जाएगा, क्योंकि ये बेसिकली चार्ट सेक्टर पॉजिटिव, लेकिन साइडवेज जो जोन चल रहा है करीब 8-10 महीने से चल रहा है, उसका रेंज बाउंड बना दिया। तो अपमूव मिलेगा उसमें निकल जाइएगा कॉस्ट के आसपास। मैं होता तो निकल जाता। प्रियंका मैम, ये स्टॉक वैसे ट्रेडिंग के लिए नहीं है और मौका मिले तो निकलिए। गाबा सर होते तो खैर इसी भाव पे निकलने का मन बना देते। कॉल आपका। हैदराबाद से रेशमा मैम जुड़ती हुई। रेशमा मैम हाय, गुड आफ्टरनून रेशमा मैम। गुड आफ्टरनून। रेशमा मैम, आपका पहला सवाल। जी, मैं 3 स्टॉक्स के बारे में जानना चाहती हूँ। कल्याण ज्वेलर्स 516 का बाइंग प्राइस है। पहला कौन सा? कल्याण ज्वेलर। कितना स्टॉक, किस भाव पे? फिर से प्लीज रिपीट करो मैम। जी 200 स्टॉक्स। 200 शेयर हैं, 516 की खरीद है जी। और ये रेशमा मैम क्यों लिया था? ये भी आपने भी गिरा हुआ स्टॉक है, ट्रेडिंग वेडिंग के हिसाब से लिया है, कुछ और रीजन था? नहीं सर, ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के लिए लिया। आपने भी स्टॉप लॉस नहीं लगाया या लगा रखा है कहीं पे? नहीं सर। और लगाते भी नहीं हो ट्रेडिंग के लिए? जी। गाँव सर, आप हम लोग को ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो। आपने बता रखा है वैसे चैनल पे, कम्युनिकेशन ढंग से हुआ नहीं है। ट्रेड आइडेंटिफाई करने से पहले उसका स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई कर लो भाई साहब। रिस्क आपकी, गावत सर के साथ में चाचा भतीजा निफ्टी करता था तो यही हर रोज बात करते थे, रिस्क अपने हाथ में है, उससे मैनेज कर लो, बाकी शेयर बाजार को जो देना है वो देगा। और रिस्क कैसे मैनेज होगा? वो अपने स्टॉप लॉसेस के थ्रू होगा। गावत सर, लगता है अपन को चाचा भतीजा निफ्टी शुरू करना पड़ेगा यार। बिल्कुल करना पड़ेगा, ये अभी मेरे ख्याल से नीड है। मैं तो फ्राइडे को करने वाला था, सुना है आप फ्राइडे को हो नहीं। मैं जा रहा हूँ लंदन, क्या करूँ? जलवे, कोई इटली जा रहा है पैनल का मेंबर, कोई लंदन जा रहा है। नहीं। हाँ, वो बहेती साहब ने वीजा के लिए अप्लाई कर रखा है, इटली घूमना चाहते हैं वो। ओहो, तो उनका बोलो तो अपना तो यहाँ लोअर परेल से वर्ली, वर्ली से लोअर परेल थोड़ा बहुत घूमे तो पवई चले गए, जिंदगी यहीं फंस गई है। देखिए, ये तो गलत बात है। अब हाँ। सोचना चाहिए। कल्याण ज्वेलर में क्या करें मैम, ट्रेडिंग वाला मामला है। देखिए, कल्याण ज्वेलर्स की बात करते हैं तो पहले एक काल चार्ट निकाल दे। तो कल्याण ज्वेलर्स का ये जो चार्ट है ना, लगता है लोअर लेवल्स में शायद सपोर्ट मिले। मैं यूज द वर्ड करूंगा शायद, क्योंकि गिरा है 800 से 400 आधा हो गया। आधा में एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बन जाता है, टेक्निकल सपोर्ट ही बन जाता है। और अपमूव मिलेगा तो 600 650 तक जा सकता है, वहां पर अटकेगा, वहां पर फ्रेश लुक लीजिएगा, यहाँ पर निकल सकते हैं वहां पर। लेकिन लगता है आप होल्ड करना चाहिए। 450 एक हायर बॉटम बना हुआ है, तो शायद एक अपमूव मिले। अगर मार्केट में सुधार आया तो और भी हायर मूव देखेंगे, लेकिन निकल जाना चाहिए। बहुत दौड़ा है फ्रॉम 100 to 800। इतना दौड़ने का हक नहीं है स्टॉक। ये हो गई। अच्छा, इस समय ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर सबसे इंपॉर्टेंट है। अपने फॉरेन मिनिस्टर क्या कहना है, डायरेक्टर साहब वो रेडी रखिएगा, मैं आऊंगा थोड़ी देर बाद उस पर। हम क्या तैयारी कर रहे हैं ट्रेड वॉर से निपटने की, यूएस के साथ क्या बातचीत चल रही है, वो चंक सुनाऊंगा थोड़ी देर में आपको। लेकिन पहले क्वेरी सॉल्व करें। दिल्ली जा रहा हूं, मंजू अग्रवाल जी फोन पे जुड़ रही हैं। मंजू मैम, गुड आफ्टरनून। मंजू मैम, सवाल। सवाल बलराम
हाँ गया। रीपैच करो मंजू मैम को। मैम आवाज नहीं आ रही है, मैं फिर से करता हूं आपसे बातचीत उतनी देर में। पूजा मैम अगला सवाल पूछ लो आप। सर मैंने ना HUL लिया हुआ है 2655 के रेट पे, तो पर जब से लिया हुआ है ये लॉस पे चल रहा है, तो पूछना था कि इसको रखा रहे या इसको kept करके मतलब इससे एग्जिट कर। ये लिया क्यों था? लंबी अवधि का सोच के लिया था या कोई और रीजन है? लॉन्ग इन्वेस्टमेंट मैंने जितने भी लिए थे उस टाइम पे यही सब। सोचा था कि 10-15 इयर्स इनको देखना है। गावा सर, आप लोग कहते हो लॉन्ग टर्म रखो तो कमाई होगी, और पेटीएम 2 साल से रखा है नहीं कमा के दे रहा है, HUL लंबे उम्र से रखा हुआ है कमा के नहीं दे रहा है, ये क्या लॉन्ग टर्म है? अभी तो वक्त है, अभी ट्रम्प का इफेक्ट इस पर HUL पर तो नहीं है। ट्रम्प चाहे क्या करना है? 300 रुपए का यहाँ भी नुकसान हो रहा है, नहीं, इतने टाइम से अभी तो रखा था। होल्ड करना है। आप चाहे तो ऐड भी कर सकते हैं। ट्रम्प का इफेक्ट HUL पर नहीं होना है। वो कुछ भी हाँ। ट्रेड लगाए, हमको तो अपना खाना है HUL, हमको तो अपना यूज करना है। अब ट्रम्प क्या करेगा? तो HUL एक सेफ बेट बनता है। इसलिए आप देखो कि FMCG सेक्टर शायद डोमेस्टिक कंजम्पशन के हिसाब से इंसुलेटेड है। अब इसको होल्ड करना चाहिए। आपको ऐड करना है तो ऐड कीजिए। ये बढ़िया स्टॉक है, सेफ स्टॉक है। देखिए बाकी जो मिड कैप देखा, स्मॉल कैप देखा, कितनी गिरावट आई, 60% इसमें मार्जिनल गिरावट आई, खास नहीं गिरा। अपमूव मिलेगा तो पहला यहां पर मिलेगा, बाउंस मिलेगा तो पहला यहां पर मिलेगा। तो ये जगह है ऐड करने की, होल्ड करने की, और बाय करना है तो बाय कर सकते हैं। सेफ्टी मार्जिन है, इंसुलेटेड स्टॉक फ्रॉम ट्रम्प इंसुलेशन। एक मिनट, यूएस फ्यूचर्स अभी मैं कह रहा था 1.5% से 2% गिरे हुए। कितने मिनट हुए? मेरे ख्याल से 10 मिनट नहीं हुए, यूएस फ्यूचर्स तीनों इन ग्रीन गाबा सर अब ट्रेड कर रहे हैं। 1/3% मजबूती के साथ नैस्डैक ट्रेड कर रहा है। और ये नीचे देखिए शिन्हुआ, ये है चाइना की ऑफिशियल न्यूज एजेंसी, उसकी तरफ से स्टेटमेंट आए हैं और बड़ा शालीनता से ऐसा लग रहा है चाइना कह रहा है कि आप टेबल पे आइए, मामले को सुलझाइए। ये चाइना के स्टेटमेंट्स हैं और यूएस के फ्यूचर्स, पता नहीं डॉक्टर साहब दिखा पाए तो 1.5% के 2% के दबाव वाले फ्यूचर्स इन ग्रीन, इस तरह से स्टेटमेंट से इस तरह की वॉलेटिलिटी है भाई साहब दुनिया में। 1 सेकंड के 10 मिनट के अंदर चाइना के फ्यूचर्स, यूएस के फ्यूचर्स इन ग्रीन आ गए। देखिए आप, सारा रिकवर हो गया है उस जो स्टेटमेंट आए चाइना की तरफ से। एक काम करूं, यहीं पे वो हमारी तैयारी की और वो सुना देता हूं। दरअसल टैरिफ वॉर से दुनिया भर की टेंशन बढ़ी हुई है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि टैरिफ के मसले से निपटने के लिए ट्रंप सरकार से बातचीत जारी है। ये न्यूज 18 राइजिंग भारत समिट में खास चर्चा के दौरान उन्होंने कहा था। क्विकली एक्टर साहब वो यहीं पे सुना दीजिए। I don't think it's possible to speak about what would be the impact because we don't know. What is our strategy? I think that's pretty clear. We decided that we will engage the Trump administration early on this set of issues. We were very open with them, very constructive with them. As they were with us. What we agreed to do was to try to negotiate a bilateral trade agreement by fall of this year. To the best of my knowledge, and I could be corrected here, I think we are the only country after President Trump has assumed presidency the second time which has actually reached such an understanding in principle. In our case, our strategy has a goal, and the goal is to see whether it's possible to actually deal with this situation by concluding a bilateral trade agreement. And I should add that in an interesting way, this has long been our objective. चलिए देखते हैं कैसा ये BTA बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट चाइना के साथ शेप अप करता है। कितना हम कंसीड करते हैं ग्राउंड, कितना ट्रम्प साहब को स्मार्टली मैन्यूवर कर पाते हैं। लेकिन चलें दिल्ली, मंजू मैम की आवाज नहीं आ रही थी। मंजू मैम प्लीज सवाल पूछिए। हाँ, मेरा सवाल बलरामपुर चीनी पर है। मैंने 400 शेयर्स लिए थे 623 पर, तो अब क्या करें? तो 400 शेयर्स 623 पे लिए हुए हैं और 523 पे बलरामपुर चीनी चल रहा है। गाबा सर क्या करें भाई?
वही तो हुआ है, काफी गिरावट है मिड कैप और स्मॉल कैप। हाँ। ये इतना फैंसी स्टॉक नहीं है ट्रेडिंग के लिए। अब रिसेंटली जो हमने देखा है शायद वो समझ जाए 450 का, अब है 523 पर, काफी बड़ा भी है। अब होल्ड ही करें, एक लेवल देता हूं वो है करीब अराउंड 590 600 का, वो पार कर लेगा तो अच्छा आपको मिलेगा। फिलहाल होल्ड करना चाहिए क्योंकि बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, कॉन्ट्रेक्शन आ रहे हैं, फिर एक एक्सपेंशन मिल रहा है, वो एक्सपेंशन प्रीवियस हाई को पार कर लेता है, तो मेरे ख्याल से होल्ड के लायक है बलरामपुर चीनी। क्विक फायर ट्राई करता हूँ, सर जल्दी जल्दी रिप्लाई करते हैं। प्रियंका मैम, अगला सवाल। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेजिलिटी है मेरे पास में 300 क्वांटिटी 42 के रेट से, तो मुझे होल्ड 300 करना चाहिए ये। गाबा सर, सैजिलिटी ट्रैक करते हो आप? देखो प्लीज चार्ट कैसा है क्विकली। अच्छा वो आपने मेरे को दिखा दिया स्क्रीन में, नहीं तो मुझे तो मिलता नहीं। अभी रिसेंट लिस्टिंग स्टॉक है और जैसे अपर रीजन से 55 के आसपास जो दिक्कत आई है उसके हिसाब से लगता है जो लिस्टिंग प्राइस है वो भी ब्रीच कर लेगा। अगर आप प्रॉफिट मिलता तो मैं होता तो मैं निकल जाता। अरे प्रॉफिट लेकिन कैसे मिलेगा? इनकी तो खरीदारी 42, आज आप कह रहे हो बाउंस में निकाल दूं, 42 की खरीद है, उसके ऊपर आए तो निकाल के निकल जाऊं बाहर, है ना? कॉस्ट के आसपास निकल जाना चाहिए। अब 38 है, मुझे लगता है आके रिसेंट लो जो 30 का है वो तोड़ेगा। कैबिनेट से रफाल मरीन फाइटर जेट्स को मंजूरी आती हुई, वही HAL का स्टॉक भी रखिएगा रडार पे। ये सब आज कैबिनेट मीटिंग थी 11 बजे, ये आउटकम आने शुरू हो गए इस समय न्यूज एजेंसी की तरफ से आउटकम आते हुए। एक सवाल और ले लो रेशमा मैम, अगला सवाल। जी मेरा अगला सवाल है स्वान एनर्जी, बाइंग प्राइस 414 और 520 क्वांटिटी से। गाबा सर, ये स्वान एनर्जी 444 की खरीद, क्या करें? स्वान एनर्जी दिखा था, स्वान एनर्जी कहाँ गया? स्वान एनर्जी WAN। यस, स्वान एनर्जी। आई थिंक यहाँ से एक बाउंस मिल सकता है, लेकिन कहना श्योर नहीं है। आई थिंक थोड़ा बाउंस मिल सकता है, अपमूव मिलेगा, 440 450 में अटकेगा, लेकिन रियल स्ट्रेंथ मिलेगी जब वो 500 पार कर लेगा, तब तक थोड़ी वीकनेस है। बाउंस मिल सकता है, बाउंस का एडवांस लिखते हैं 450 के आसपास, अगर मौका मिलता है तो निकल जाइए, निकलने के मौके ढूंढिएगा। बाउंस के आसपास निकल जाइए प्लीज। कॉस्ट के आसपास गया आप तो बाउंस का इंतजार, 450 का इंतजार ही मत करो, आपके अब खरीद भाव के इर्द गिर्द आए मैम, निकलने के मौके ढूंढना स्वान से। चलिए इस नोट पर रेशमा मैम, प्रियंका मैम, पूजा जी, मंजू जी, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए। गाबा सर आप बने रहो, आप लंदन घूमने जा रहे हो तो कुछ स्टॉक देके चले जाओ। ब्रेक के उस पार गाबा सर की SBS स्टॉक पिक के बाद आप सबका स्वागत है। मूड सिर्फ US फ्यूचर्स के घूम रहे होंगे, अपना तो वहीं का वहीं आधे % दबाव के साथ है। US में तो तड़के अंधेरा हो रहा होगा इस समय, तो पता नहीं फ्यूचर्स में कितने वॉल्यूम पार्टिसिपेशन होगा। थोड़ा सा रुकिएगा, शाम तक फ्यूचर्स की क्लैरिटी थोड़ी देर बाद आना शुरू होगी। अभी तो खैर वॉलेटिलिटी वहाँ पे बहुत है, अपने आप मामला वैसे का वैसे ही दबाव वाला है। गाबा सर से जान लेते हैं SBS स्टॉक पिक। डॉक्टर साहब स्टिंग प्ले आउट करिए प्लीज। गाबा सर, कौन सा स्टॉक? स्टॉक का नाम है ब्रिटानिया। ये स्टॉक मैंने परसों दिया था BTST पर, उसका उस समय टारगेट था 5150, वो अचीव हो गया, अब तो 5300 पे चल रहा है। अब क्या लगता है? मुझे लगता है अब ये दिस वीक और नेक्स्ट वीक के लिए अच्छा लगता है स्टॉक। टॉप लगाना चाहिए 5200 का, पॉसिबल है कि 5500 भी जा सकता है। ये लॉन्ग पुल स्टॉक है, सेफ मार्जिन है इसमें, सेफ्टी ज्यादा है क्योंकि ट्रम्प इफेक्ट इस पर होने वाला नहीं। ब्रिटानिया हम बिस्किट तो खाएंगे। हाँ बिस्किट तो खाएंगे, रडार पर रखिए। वैसे जैसे HUL के लिए गाबा सर ने सही कहा था, वैसे ब्रिटानिया FMCG स्वीट स्पॉट में बना हुआ है। खरीदारी करने का मन, हमारा पहला टारगेट ऑलरेडी अचीव्ड है जो पहले बातचीत हुई थी, फिर से ब्रिटानिया और स्वीट स्पॉट में नजर आ रहा है, फिर एंट्री करी जा सकती है स्टॉक में। गाबा सर थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, एंजॉय। वैसे गाबा सर कुछ खास काम के लिए UK जा रहे हैं जी, जल्दी। आप मंडे को तो मिलोगे ना, फ्राइडे को नहीं होगे? मैं खाली फ्राइडे को नहीं होगा, लेकिन मंडे रात को आ रहा हूँ, ट्यूसडे को सुबह 9 बजे यहाँ पर। यस हाँ सॉरी, अगले हफ्ते मंडे तो छुट्टी है। यस, इसलिए ट्यूसडे को गाबा सर से वापस मुलाकात हो रही होगी। गाबा सर बेस्ट ऑफ जर्नी, टेक केयर सर। ब्रेक के उस पार CNBC आवाज पे न्यूज कवरेज कंटिन्यू करेगा। नमस्कार।